नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट में हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव के परिवार में इन दिनों बड़ा बवाल देखने को मिल रहा है। राजद अध्यक्ष ने अपने बड़े बेटे तेजप्रताप यादव को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर निकालने के साथ साथ परिवार से भी निष्कासित कर दिया। तेजप्रताप को यह सजा उनके प्रेम प्रसंग से जुड़े सोशल मीडिया पोस्ट के कारण मिली। लालू के इतने कड़े एक्शन के बाद तेजप्रताप के भविष्य को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि परिवार से निष्कासित किए जाने के बाद तेजप्रताप यादव क्या लालू यादव की संपत्ति से भी बेदखल हो गए हैं? अगर ऐसा हुआ है तो तेजप्रताप को कितना बड़ा नुकसान होगा? लोग अब लालू यादव की कुल संपत्ति पर भी सर्च कर रहे हैं और इन सब के बीच चर्चा यह भी थी कि लालू यादव को कहीं अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा अपनी बड़ी बहू जो तलाक के मामले पर चल रहा है तेजप्रताप के साथ, उनके साथ शेयर ना करना पड़ जाए। इसी वजह से तेजप्रताप को संपत्ति से, परिवार से दूर रखने की बात की गई। संपत्ति का जिक्र भले ही नहीं किया गया लेकिन इसको जोड़ा जा रहा है। अब यहाँ पर पहले हम लालू की संपत्ति समझते हैं कितनी है। बता दें कि राजद अध्यक्ष और उनके परिवार पर चारा घोटाला और नौकरी के बदले जमीन घोटाला सहित भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगे हैं, जिनकी वजह से उनकी संपत्ति पर कानूनी विवाद चल रहे हैं। लालू यादव की संपत्ति को लेकर अलग अलग समय पर कई आंकड़े सामने आए। प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग ने 2023 में लालू परिवार की लगभग 6 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की थी, जो लैंड फॉर जॉब्स घोटाले से जुड़ी थी। जांच एजेंसियों का दावा है कि परिवार के पास 600 करोड़ रुपए से अधिक की आपराधिक आय हो सकती है, जिसमें बेनामी संपत्तियां भी शामिल हैं। हालांकि 2009 के लोकसभा चुनाव में दाखिल हलफनामे के अनुसार उनके पास करीब 3 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति है। इसमें चल और अचल संपत्तियां शामिल हैं। राजद अध्यक्ष की आमदनी के कुछ प्रमुख स्रोत हैं, जैसे वह बिहार के मुख्यमंत्री के अलावा रेल मंत्री रह चुके हैं। बिहार सरकार पूर्व मुख्यमंत्रियों को पेंशन प्रदान करती है। लालू भी इस पेंशन का लाभ ले रहे हैं। बिहार में ये राशि आमतौर पर 50,000 रुपये प्रति माह से लेकर 1 लाख रुपये प्रति माह तक हो सकती है, जो समय समय पर संशोधित आय है। इसी तरह से केंद्र सरकार की ओर से उन्हें लोकसभा और राज्यसभा के पूर्व सदस्य के रूप में पेंशन मिलती है। लालू कई बार सांसद रहे, इसलिए ये 35,000 से 50,000 रुपये मासिक तक हो सकती है। दोनों का मिलाकर उनकी मासिक पेंशन संभवतः करीब 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपये के बीच हो सकती है। लालू यादव के चुनावी हलफनामों में कुछ कृषि भूमि और संपत्ति का जिक्र किया गया है, जिससे आय होती है। तेजप्रताप की ओर से सोशल मीडिया पर अनुष्का यादव नाम की लड़की के साथ तस्वीरें शेयर करने के बाद ही यहाँ पर ये बवाल शुरू हुआ, जिसके बाद हमने देखा कि अब कहीं ना कहीं लालू यादव ने तेजप्रताप यादव को ऑफिशियल तरीके से पार्टी से तो निकाल दिया। क्योंकि अगर हम बात करें तेजप्रताप को पार्टी से निकाले जाने की खबर यहाँ पर कानूनी तौर पर सामने आई, जिसमें राष्ट्रीय प्रधान सचिव आरजेडी के अब्दुल बारी सिद्दीकी ने एक पत्र शेयर किया था, जिसमें उन्होंने सारी डिटेल दी थी कि क्यों तेजप्रताप को पार्टी से निकाला जा रहा है। हालांकि परिवार से बेदखल करने का ऐलान सिर्फ मौखिक है। लालू यादव की ओर से अभी तक कानूनी रूप से तेजप्रताप को अपने परिवार से बेदखल किए जाने की जानकारी नहीं है। कानून के जानकारों के मुताबिक मौखिक रूप से परिवार से निकाले जाने की घोषणा से तेजप्रताप यादव को लालू यादव की संपत्ति से बेदखल नहीं किया जा सकता। अब जैसा कि आपने देखा कि लालू यादव की संपत्ति तो करोड़ों में है, और ऐसे में हाल ही में यह दावा था कि तेजप्रताप और ऐश्वर्या राय के बीच जो तलाक का मामला है वह काफ़ी कहीं ना कहीं पेचीदा बन सकता है और बात संपत्ति को लेकर भी आ सकती है, जिस पर जीतन राम मांझी ने कहा था कि भाई कहीं ना कहीं तेजप्रताप की पत्नी ऐश्वर्या राय से जब तलाक होगा तो ऐसे में उनको अपनी संपत्ति ना देनी पड़ जाए, कुछ हिस्सा ना देना पड़ जाए, ये यहाँ पर बचाना चाहते हैं लालू यादव। इसी बात को वह ध्यान में रख रही हैं। अब कहीं ना कहीं हम तेजप्रताप यादव की भी इसमें बात करना चाहेंगे, क्योंकि तेजप्रताप यादव के पास भी कुछ संपत्ति है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तेजप्रताप यादव को उनके पिता लालू यादव ने भले ही 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया गया हो, लेकिन अब तेजप्रताप की अगर हम संपत्ति की बात करें तो चुनावी हलफनामे के अनुसार तेजप्रताप के पास भी 2 करोड़ 83 लाख रुपए की संपत्ति है। इसके साथ ही उनके ऊपर 17,57,000 रुपए की लायबिलिटी है। तेजप्रताप ने जिस तरीके से कई संपत्तियों का रिपोर्ट्स दिया हुआ है वो हैरान करने वाला है। अब 2018 में आरजेडी के तत्कालीन विधायक रहे चंद्रिका राय की बेटी ऐश्वर्या राय से उनकी शादी हुई थी। उस समय की बात है, हालांकि कुछ ही महीनों बाद रिश्तों में खटास आ गई। तो तेजप्रताप यादव भी कहीं ना कहीं सुर्खियों में है। फिलहाल हर कोई ये अंदाज़ा लगा रहा है कि परिवार ने क्यों फैसला लिया। क्या अनुष्का के और तेजप्रताप के मामले को परिवार नहीं जानता था? ये समझने वाली बात है। तेजप्रताप की संपत्ति का और जिक्र किया जाए तो उन्होंने चुनावी हलफनामे में, जैसा कि मैंने बताया, 2 करोड़ 83 लाख रुपए के करीब नेटवर्थ बताई थी। हालांकि 2024 तक उनकी संपत्ति बड़ी थी
जिसमें 3.5 करोड़ रुपए तक हो गई थी। जैसा कि विभिन्न समाचार स्रोतों से बताया गया था, इसमें उनकी चल और अचल संपत्ति शामिल है, जैसे कि 29 लाख रुपए की BMW कार, 15 लाख से प्लस की होंडा CBR 1000 RR सुपर बाइक और पटना व गोपालगंज में कई संपत्तियां। उनके पास 17 लाख रुपए से अधिक का कर्ज भी था, जो उनकी संपत्ति को प्रभावित करता है। तो ऐसे में यहाँ पर इसी मामले पर सवाल उठे थे। अगर हम हाल के घटनाक्रम की ही बात करें तो कहीं ना कहीं ये पूरा मामला बना। इन सब के बीच अगर हम बात करें, उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय, जो दरोगा प्रसाद राय की पोती है, ने तलाक के मामले में राबड़ी आवास जैसी सुविधाएं, कार, ड्राइवर और करीब 1.5 लाख रुपए मासिक खर्च की मांग की थी। कुछ लोगों ने एक्स पर दावा किया कि ऐश्वर्या ने 35 करोड़ रुपए की सेटलमेंट मांगी, लेकिन यह आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं है और उनकी घोषित संपत्ति से मेल नहीं खाता। अब इस पर काफ़ी आलोचना भी हुई, तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठे। तेजप्रताप का नेटवर्थ आधिकारिक तौर पर 3.5 करोड़ रुपए से ऊपर है। लालू यादव की भी संपत्ति इसमें जोड़ी गई है, या अलग है, वो तो जानकारी के तौर पर है। फिलहाल कुछ मामलों में परिवार अभी आपराधिक तौर पर देखा भी जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अगर तलाक का मामला आगे बढ़ता है, तलाक होता है, जो कि अगली सुनवाई होनी है, तो ऐसे में हो सकता है कि यहाँ पर सेटलमेंट करना पड़े। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, कहीं ना कहीं सवाल ये उठता है कि अघोषित संपत्ति ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा तलाक के मामले में ऐश्वर्या की मांगे परिवार की संपत्ति को प्रभावित कर सकती हैं, खासकर अगर कोर्ट में बड़ा सेटलमेंट होता है तो कहीं ना कहीं ये पहले ही दिखाया जा रहा है लालू यादव के द्वारा कि देखिए, वो हमारे परिवार से तो निकाल दिए गए हैं, यानी अब उनका हमारे साथ कोई लेना देना नहीं, तो हमारी संपत्ति भी उनके नाम 1% नहीं है। सीधी सी बात है कि अब हम नहीं कुछ इस मामले में कर सकते। जो कुछ तेजप्रताप के पास है उसमें से जो चाहिए वो ले लो, सीधी सी बात। आपने हाल फिलहाल के कुछ बड़े सेलिब्रिटी के केस देखे होंगे, जहां एलुमनी के तौर पर बड़ी हिस्सा संपत्ति का मांगा जाता है और कानूनी तौर पर उनको मिलता भी है, ताकि वह अपना गुजारा कर सकें। तो ये चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं आज के समय, और अगर तेजप्रताप मामले में भी है तो बहुत गंभीर है। फिलहाल इसमें शायद परिवार तेजप्रताप को ही दोषी की नज़रों से देखेगा, क्योंकि तेजप्रताप की तो लालू ने एक अच्छे घराने में एक अच्छी लड़की से शादी करी, लेकिन तलाक का मामला दोनों के बीच का था। अभी भी हाल ही में देखें तो ऐश्वर्या राय ने ये बात रखी थी कि अभी हमारा तलाक हुआ नहीं है, यानी वो अगर वो चाहती हैं अगर एक और मौका मिले तो शायद उसके लिए वह तैयार हैं, या नहीं है तैयार, वो उनका फैसला है। लेकिन वो साफ कहती हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ है। इंसाफ के साथ साथ हो सकता है संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा लालू परिवार से वह मांगती नजर आए सेटलमेंट के तौर पर। कितना होगा, क्या होगा, नहीं होगा, इसका जवाब कोर्ट के फैसले के ज़रिए ही मिल सकता है। फिलहाल कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। इंतज़ार करते हैं कोर्ट के फैसले का, क्योंकि 21 जून को बड़ी सुनवाई होनी है। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।